नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं दीपेन वीक न्यूज़ पोर्टल। अभी हम लोग मौजूद है मंगलावारे क्षेत्र के हिंदी प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में। आप देख सकते हैं बच्चे लोग अभी हमारे पीछे खाना वगैरह खाते हुए आप देख सकते हैं। ये जयगांव नंबर 2 स्टेट प्लानिंग प्राइमरी स्कूल और यहाँ पर बंगला मीडियम भी प्राइमरी है। बंगला 2 सेक्शन चलता है, एक हिंदी और एक बंगला का। आज यहाँ पर आके आप लोग को दिखाने का उद्देश्य यही है कि स्कूल जो कि एक मंदिर होता है, जो कि एक शिक्षा का घर होता है, जहाँ से बच्चे लोग आके शिक्षा अर्जित करते हैं, ज्ञान लेके चले जाते हैं। यहाँ से ज्ञान बढ़ता है, फैलते जाता है। पर जो ज्ञान का मंदिर है वही मंदिर अस्त व्यवस्था ख़राब है, उसका हाल ख़राब है। यही अवस्था दिखाने के लिए हम लोग स्कूल के परिसर में आए हुए थे। तो स्कूल के प्रिंसिपल से स्कूल के हेड मास्टर से बात करने पर पता चला कि स्कूल में अनेकों समस्या है। जैसे कि हम लोग के द्वारा अंदर देखा गया कि स्कूल के अंदर में बच्चे लोग तो है परंतु फ़ैन वगैरह नहीं है, क्लासरूम वगैरह है पर बैठने का उचित व्यवस्था नहीं है। ये सब समस्या देखने में आया। दर्शक, एक समस्या ये देखने में आया कि स्कूल के ही जो क्लासेस वगैरह है, जो एम्प्टी क्लासेस वगैरह, खाली क्लासेस वगैरह थे, उस क्लासेस में इसी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोग द्वारा अपने घर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो घर बन रहा है, उसका सामान वगैरह रखा हुआ भी देखा गया। जैसे कि आपको काठ वगैरह हो या तो रट वगैरह हो या सीमेंटेड वगैरह, ये सब रखा गया देखा गया। इसके कारण क्या होता है कि अभी वो क्लासरूम तो ऐसे ही बुकड हो गया है, वो रूम तो ऐसे ही बुकड हो गया है। और एक समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि बच्चे कहीं जाके वहाँ पर ना खेले, और खेलने से क्या होगा कि चोट लग सकता है, कांटी चुभ सकता है। ये सब समस्या भी देखेगा। और ये भी जानने में आया कि स्कूल में करीबन 4 टीचर्स वगैरह है। स्कूल के प्रॉपर बाउंड्री नहीं होने के कारणवश लोग घुसे आते, युवा लोग आते हैं यहाँ पर, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। इस कारणवश क्लासरूम में तोड़ फोड़ मचा देते हैं, रूम का दरवाज़ा खिड़कियाँ वगैरह तोड़ फोड़ मचा देता है। ये एक अलग सा समस्या देखने में आया। इवन एक और चीज़ आप लोग को दिखाना चाहते हैं हम लोग, स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर में लोग द्वारा, बाहर से बाज़ार एरिया के लोग द्वारा, इस क्षेत्र के लोग द्वारा आके टॉयलेट पेशाब वगैरह करते हैं। इससे बहुत गंदगी फैल रही है। और यहाँ पे बड़ा बड़ा वृक्ष आप देख सकते हैं। ये बड़ा बड़ा वृक्ष के कारणवश स्कूल के छतों में जितने भी पौधे वगैरह, जितने भी लीव्स वगैरह, ये पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, इनके कारणवश टीन में रस्ट पड़ रहा है। रस्ट पड़ने के कारणवश वो टीन में छेदा हो रहा है। छेद होने के कारणवश बरखा के सीज़न में बारिश वगैरह क्लासरूम में घुस जाता है। ये एक बड़ा समस्या बना हुआ है। ये भी देखने में आया। और ये भी जानने में आया कि लोग द्वारा रैंडमली आप देख सकते हैं टॉयलेट का दरवाज़ा वगैरह तोड़ दिया गया है। रैंडमली यूज़ करते हैं आके ये तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर आपका कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, कोई भी संस्था द्वारा कार्यक्रम करते रहते हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो मार्फत से हम लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग आके स्कूल का प्रेमिसेस यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग को भी गिव एंड टेक करना ज़रूरी है। आप लोग आके यहाँ पर कार्य तो कर रहे हैं, पर स्कूल के बढ़ोतरी के लिए, स्कूल के उत्थान के लिए कुछ आप लोग भी ऐसे कार्य करें ताकि स्कूल के उत्थान हो। यही प्रशासन को दिखाना चाहते थे, ये उद्देश्य है। और स्कूल में एक और रूम है, आप लोग को ये भी दिखा रहे हैं। एक स्कूल में और एक रूम है जहाँ पर यहाँ के युवा लोग, यहाँ के जो ज़्यादातर ड्रग्स एडिक्ट बोले, ज़्यादा जो ड्रग्स लेते हैं, वो सब व्यक्ति आके ड्रग्स वगैरह ले रहे, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर पड़ा हुआ जो कफ सिरप का जो बॉटल्स वगैरह, ये भी आप देख सकते हैं। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टैबलेट वगैरह का खोल वगैरह भी पड़ा हुआ है। ये सब फेंका गया है। तो स्कूल ना होके स्कूल के कंपाउंड में आकर ये ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है। तो स्कूल के उत्थान के लिए सरकार कुछ करे, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे। इसी हिसाब से, इसी उद्देश्य से हम लोग स्कूल के प्रेमिसेस में आए हैं और आप लोग को समस्या स्कूल का बता रहे हैं। स्कूल में करीबन अभी फ़िलहाल में 40 से 45 बच्चे होंगे, ये जानकारी हेड सर से मिलने में आया। और आपको यहाँ पर एक ये भी दिखा देते हैं कि स्कूल के प्रेमिसेस में लोग ने कूड़ा और कचरा फेंक के ये इसको कूड़ादान बना दिया है। लोग द्वारा बाहर से जितने भी कचरा अर्जित होता है, जितने भी कचरा उत्पन्न होता है, वो सब कचरा लाके स्कूल के प्रेमिसेस में फेंक देते हैं। और मंगलावारे क्षेत्र में, ये चौपदी क्षेत्र में पब्लिक टॉयलेट ना होने के कारणवश
कभी कभी तो लोग स्कूल के कंपाउंड में आता है, स्कूल का टॉयलेट यूज़ करते हैं, इसके कारणवश स्कूल के टॉयलेट भी बहुत गंदगी है। ये बहुत सारी समस्या यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बच्चे जो कल जाके डॉक्टर इंजीनियर ये बन सकते हैं, इनका भविष्य के साथ कुछ खिलवाड़ होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। यही दिखाने के लिए हम लोग आए हुए थे। और ऐसे बहुत सारे समस्या है स्कूल के प्रांगण में जो प्रशासन को खुद विजिट करना चाहिए। खुद विजिट करके प्रशासन को खुद इससे जानकारी मिलेगी कि क्या चल रहा है, क्या करना पड़ेगा। स्कूल के बाउंड्री आपको और एक बता देते हैं बात कि स्कूल में मुख्य एक बाउंड्री का ज़रूरत है। पूरा सील बाउंड्री होने से कोई भी स्कूल के कंपाउंड में ना घुसता, मैला नहीं करता, फोर वगैरह नहीं करता, गंदगी नहीं होते, रैंडमली यूज़ ना होता, ये भी एक देखा गया। और ऐसे बहुत सारे समस्या देखे गए। क्लासरूम में बच्चे हैं, टीचर अभी फ़िलहाल में हम लोग को जानने में आया कि जितने भी यहाँ पर टीचर थे वे माध्यमिक परीक्षा में बिजी है। माध्यमिक परीक्षा चल रहा है, उन लोग का ड्यूटी चल रहा है, इस कारणवश वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, ये जानने में आया। परंतु टीचर ना होने के कारणवश जितने भी छात्र स्कूल के प्रीमिसेस में, स्कूल के कंपाउंड में है, वो खुद ही उन लोग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो कैप्टन वगैरह है, जो मॉनिटर वगैरह है क्लास का, वो ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्लास को। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे, अगर मैं मॉनिटर फॉर एग्जांपल, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ गलती पढ़ा रहा हूँ तो वही गलती बच्चे दोहरा रहे हैं, वही गलती सीखते जा रहे हैं। ये एक बड़ा समस्या हो सकता है कल के दिन में। तो ये भी एक देखने में आया। ऐसे बहुत सारे समस्या देखने में आ रहा है स्कूल में। कई बच्चों को तो, जितने भी बच्चे यहाँ पर देखने में आए, कई बच्चों का तो स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं था। हो सकते हैं कितने गरीब पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई प्रिफर नहीं कर पाता है, कोई बच्चों को कपड़ा वगैरह प्रदान नहीं कर सकता है। सरकार को इसमें भी कुछ मुहिम करना चाहिए कि उन बच्चों को कपड़ा, कॉपी, कलम वगैरह ये सब मुहैया हो, ताकि वे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन हो और बच्चा लोग को भी और चीज़ सीखने को मिले। और यहाँ पर खाली प्राइमरी लेवल का शिक्षा अध्ययन किया जाता है, क्लास 4 तक है। और स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के हेड सर से बात करने पर जानने में आया कि इसको अपग्रेड करना चाहिए। ये भी एक अपग्रेड कर देते प्रशासन द्वारा, तो ये एक उच्च और अच्छा होता है उनके द्वारा, ये बताया गया। और भी ऐसा बहुत सारे समस्या है जो हम लोग ने खाली अभी देखा है। अगर प्रशासन, बीडीओ, डीएम, यहाँ के स्कूली विभाग के इंचार्ज वगैरह आते और खुद निरीक्षण करते तो उन लोग को और भी डिटेल्स में दिखने को मिलता। ये सब जानकारी लेके आप लोग के सामने हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग को बहुत सारा जानकारी स्कूल के प्रेमिसेस में आने के बाद जानकारी मुहैया हुआ है, और यही जानकारी आप लोग को देने के लिए, बताने के लिए आए थे। और इस क्षेत्र के लोगों को भी हम लोग एक मैसेज यही देना चाहते हैं कि स्कूल के प्लीज़, ये स्कूल आप अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए एक शिक्षा का मंदिर है। यहाँ से सीख, ज्ञान वगैरह अर्जित करके वो लेके जाते हैं। प्लीज़ उन लोग के भविष्य के साथ, उन लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करे, इस स्कूल को मत तोड़े, बढ़ने दे आगे। बच्चे लोग यहाँ से शिक्षा अध्ययन करके निकले और फ्यूचर में जाके कुछ अच्छा नागरिक बन सकते, अच्छा पोस्ट होल्ड कर सके। यही हम लोग से आशा कर सकते हैं, लोग से यही कहना चाहते हैं कि इसको तोड़ फोड़ ना किया जाए। और इतना ही कहते हुए आप लोग के सामने और ये बात रखते हुए हम लोग आप लोग से अलविदा लेना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। और प्रशासन को भी इस वीडियो के मार्फत से हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि स्कूल को उत्थान के लिए, स्कूल की बढ़ोतरी के लिए कुछ सर विजिट करिए। देखिए स्कूल का छत वगैरह पूरा रस्ट पड़ा हुआ है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ बच्चों को झेलना पड़ सकता है। स्कूल के प्रेमिसेस में भी ज़्यादातर बारिश के मौसम में कीचड़ देखने में आता है। बहुत बार हम लोग ने ये भी देखा हुआ है। तो इस सभी को समस्या को समाधान करते थे प्रशासन तो बहुत बेहतर रहता है। यही कहते हुए हम लोग आप लोग से विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आज आपके स्कूल प्रांगण में हम दो चैनल्स आए हुए हैं। जी। तो आपका स्कूल का समस्या क्या है ऐसा जो अभी तक ऊपर तक लेवल में पहुंचा नहीं, ऊपर तक वीडियो डीएम तक पहुंचा नहीं, जो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा? जैसे क्या क्या समस्या आपका? हमारे यहाँ सबसे पहला सुरक्षा है, जो हम ये एकदम हाईवे के बगल में ये स्कूल है हमारा। और बाउंड्री का आधा अधूरा बाउंड्री है जो कि वो भी टूट चुका है। और बच्चा लोग का डर रहता है, हम लोग को हमेशा ये डर रहता है कहीं बाई चांस कोई बच्चा पेशाब करने के लिए या टॉयलेट के लिए निकलता है, बाई चांस अगर रोड पर में निकल जाए तो वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमारा प्रार्थना है आप लोग से ये बात को ऊपर उठा सकें, जो कि इस स्कूल के प्रेमिसेस का बाउंड्री अगर अच्छा से सुरक्षित हो जाए और
उसी से रिलेटेड एक समस्या है जो कि एंटी सोशल पब्लिक लोग यहाँ पर में अड्डाबाजी करते हैं। 11 बजे से स्कूल है, पौने 11 बजे से स्कूल है, उस समय तक बच्चा लोग आते रहते हैं और वो लोग आकर के यहाँ पर में सिगरेट पीते रहते हैं, जो कि यहाँ के सोसाइटी पर में उसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा। अभी गांव के ही दादा लोग हैं, बच्चा लोग का बड़ा भाई लोग है, वो लोग देखेगा हमारा दादा ऐसे कर रहा है, हम तो बहुत बार उन लोगों को डरते हुए हमको भी डर रहता है जो उन लोगों से कैसे बात करें, मगर उन लोगों को बुलाते हैं फिर भी बोलते हैं भाई आप लोग एक तो करना सबसे बुरा बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और अगर करते भी हैं तो आपके गांव के छोटे भाई बहन आकर के यहाँ पढ़ते हैं, उनके सामने में कम से कम ऐसा ना करें जिससे कि वो लोग भी यही सीखें, और सीख करके फिर और लोग भी जो है सो बर्बाद हो जाएंगे। स्कूल है पढ़ने के लिए और मतलब उसका ऑलराउंड उत्थान होना चाहिए बच्चा लोग का। मगर जो सोसाइटी है यहाँ पर में, सोसाइटी के कारण से बच्चा लोग में जो है सो कुछ बच्चे लोग जो है सो गलत भाषा का भी यूज करते हैं, उसमें बच्चा का कोई दोष नहीं है। जो सोसाइटी में देख रहे हैं उसका, अब एक दो बच्चा ऐसे करते हैं तो हम लोग तो समझाने का कोशिश करते हैं, समझा करके ठीक कर लेते हैं, मगर बाहरी जो समस्या हो जाता है। अब यहाँ पर में क्या होता है, बियर आकर के रात में बियर पीता है, ठीक है, और बियर का बोतल ऐसे छोड़ करके नहीं जाएगा, उसको फोड़ देता है। अब डेली आकर के उस शीशा सबको थाना से उसी सर आए थे, पिछले साल यहाँ पर में एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें उसी सर को भी दिखाए थे, सर देखिए ऐसा ऐसा ये समस्या है, वो भी देखे थे, वो बियर का टुकड़ा सब जो है सो हम डेली हम लोग आकर के चुनते हैं। और ये चीज़ का से अगर छुटकारा मिल जाए, स्कूल का सबसे बड़ा समस्या ये है सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी हो जाए तो सबसे बड़ा बात हो जाए। सर देखा जा रहा है जैसे कि शौचालय का दरवाज़ा टूटा देखा जा रहा है, एक क्लासरूम जैसा एक बगल में देखा जा रहा है कि वॉल टूटा हुआ है, फर्नीचर टूटा हुआ है, बाकी सारे आसपास में भी काफ़ी तोड़-फोड़ वाला दृश्य देखा जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें यह है, टॉयलेट का दरवाज़ा यहाँ पर में लड़का लोग 4 बजे में आकर के फुटबॉल खेलता है। टॉयलेट दरवाज़ा लगवाए थे कुछ ही दिन पहले, जो है सो एकदम नया दरवाज़ा लगाया गया था। अब उसमें जो है सो बच्चा लोग नहीं हो तो मतलब एडल्ट लोग ही बोलेंगे, 18 प्लस रहते हैं, और वो लोग जो है सो मतलब इस तरह से रफली इस ग्राउंड का यूज करते हैं, और उसमें मार मार के वहाँ पर में गोल पोस्ट बना करके जो है सो वो लोग खेलते हैं, और उसके कारण से ये जो है सो दरवाज़ा टूटा है। और ये सामने एक जो ACR है, एडिशनल क्लासरूम, वो 1965 में ये स्कूल का स्थापना हुआ था। उसी समय में वो काठ का एक बिल्डिंग बना था जो कि धीरे धीरे वो एबेंडन हो चुका है, उसमें क्लास हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बीच में हमारे जानकारी के बिना सामने में एक बिल्डिंग बन रहा है, वो लोग जो है सो अपना बिल्डिंग मटेरियल उसमें खुला हुआ होने के कारण से बिना किसी आज्ञा के वो जो है सो यहाँ पर में रख दिए हैं। और हम जो है सो पंचायत लोग को भी मालूम है जो रख दिए हैं बिना किसी ऑर्डर का। अब हटाने के लिए हम बोले हैं, मगर वो बोले जो हम जल्दी हटा लेते हैं, 1-2 दिन में उनका छत का ढलाई है, हम वो हटा लेते हैं, जो कि बिना आज्ञा का वो है। अब बाकी स्कूल का टीन वगैरह सब जो है सो टूट गया है। स्कूल के मेंटेनेंस का 15,000 रुपया सालाना आता है, हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सालाना आता है। उसमें हम लोग को 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती का जो है सो एक उद्यापन करना पड़ता है, उसमें भी कुछ खर्चा होता है। इलेक्ट्रिकल्स का बिल जो है सो हमारा ये सालाना मिनिमम 5,000 आता है, प्लस 5,000 से प्लस आता है। उसके बाद टॉयलेट जो है सो महीना में 2 बार बुला करके स्वीपर को साफ़ करना पड़ता है, 500 रुपया जो है सो उसको देना पड़ता है। तो ऐसा बोल सकते हैं जो कुछ पैसा हम अपने जेब से लगा करके जो है। तो सर 15,000 जो मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है? नहीं, 15,000 रुपया सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए जो है सो इतना बड़ा स्कूल में उसी से चौक भी खरीदना पड़ता है, डस्टर भी खरीदना पड़ता है, सारा कुछ। अब झाड़ू जो है सो झाड़ू खरीदना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। ये जो है सो एक ये है, अगर मेंटेनेंस ग्रांट कुछ बढ़ाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ये हो सकता है। और कुछ मेजर मेंटेनेंस है हमारे स्कूल में जो कि 15 या 25,000 भी किया जाए, उसमें भी ये नहीं हो सकता है। जो जैसे कि टीन, यहाँ पर में 2 पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़,
ये स्कूल कैंपस में बहुत आगे से है, और उसके नीचे में 3 क्लासरूम है। तो बारिश में वो पत्ता सब जितना गिरता रहता है वो टीन जो है, ये दोनों इस क्लासरूम का टीन लगभग 25 साल पुराना है। ऐसा ही है जैसे पहले था, मगर वो पेड़ होने के कारण से क्लासरूम का शेड जो है खराब हो जाता है, ये सब गिरता है और उससे वो खराब हो जा रहा है। सर देखा जाता है कि साल भर इससे खासकर ये क्योंकि मुख्य चौपती पे ये स्कूल स्थित है और चारों तरफ का जनसंख्या भी है, एक मुख्य एक कहा जा सकता है क्षेत्र है, सेंटर है मंगलावाड़ी जयगांव 1 ग्राम पंचायत का अगर लिया जाए तो। और यहाँ पे काफ़ी जो सामाजिक कार्य होता है या सरकारी कोई भी प्रोग्राम होता है, जनसभाएं होती हैं, पॉलिटिकल चाहे आप ले लें, सारा प्रोग्राम इसी स्कूल के प्रांगण में किया जाता है। तो क्या ये किस तरह से आयोजित किया जाता है और क्या ये प्रोग्रामों से कुछ स्कूल के भलाई के लिए कुछ फंड या कुछ सहयोग किसी प्रकार से भी, कैश में हो या काइंड में हो या किसी तरह से भी सामाजिक तौर पे कुछ इस तरह का कुछ पहल होता है? जयगांव GP 1 की तरफ से आज से 3 साल पहले 18,000 रुपया फंड मिला था स्कूल को बेंच के लिए, जो कि हम प्रेयर किए थे यहाँ से स्कूल से के पैड में एक प्रेयर किए थे, जो हमारा बच्चा लोग नीचे में बैठता है। कुछ मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से भी बेंच आया था हम लोग का, उसका भी ग्रांट आया था 35,000 रुपया का। उससे पहले तो आज से 4 साल पहले बच्चा लोग सभी एकदम नीचे फ्लोर पर बैठ करके पढ़ते थे। तो 35,000 रुपया हमको 2016 या 17 में स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से मिला था, उससे कुछ बेंच बनवाए। और फिर उसके 1 साल बाद जयगांव GP 1 से 18,000 रुपया हमको मिला था, बाई चेक मिला था, स्कूल के अकाउंट में ही मिला था, उससे हम बेंच बनवाए थे। तो हमारे यहाँ पर में एक मात्र वहाँ से जयगांव GP 1 से पिछले हमारा यहाँ पर हम 2005 में आए थे और 2019 से हम यहाँ पे चार्ज में हैं। इतने दिन में 2005 से अभी तक में एक ग्रांट सिर्फ लोकल बॉडी से हमको 18,000 रुपया मिला है। बाकी किसी भी संस्था के तरफ से कुछ भी डोनेशन नहीं मिला। हाँ, बीच में SSB के तरफ से कुछ स्पोर्ट्स का ये मिला था, सामान मिला था, जो कि बच्चा लोग को खेलने में, ये सामने में है और कुछ इस बॉक्स में है। SSB के तरफ से कुछ मिला था। बाकी यहाँ के लोकल किसी भी संस्था से यहाँ पर में एक पेन या एक पेंसिल का भी सहायता नहीं बच्चे लोग को मिला है। सर देखा जाता है कि अधिकांश कोई भी वेन्यू होता है तो एक कुछ राशि, कुछ फीस के तरह से एक डेवलपमेंट के तौर पे संस्थाएं देती हैं। तो इस तरह का कोई ऐसा हमको मालूम नहीं था जो संस्थाएं देती है, और हम पता नहीं, शायद इसका डिमांड करना पड़ता हो तो हमको नहीं मालूम था। जो डिमांड करना पड़ता है, हम तो सोचे जो ये लोग ऐसे करते हैं, और ये तो उन लोगों के मतलब ईमानदारी पर में था जो वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं सॉरी, वो लोग यहाँ पर कुछ आयोजन कर रहे हैं तो स्कूल को कुछ बच्चा लोग को भी कुछ उससे फ़ायदा मिले, जो कि अभी तक एक भी पैसा का यहाँ पर में फ़ायदा नहीं मिला है। सर आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उसका थोड़ा जानते हैं? जी, हमारे स्कूल में अभी 139 रजिस्टर में हमारे बच्चे हैं, जो कि ये इस साल में 78 एडमिशन हुआ है इस साल में। पिछले साल 102 बच्चा था, जो कि अभी बढ़ के 139 हुआ है। लगभग 25-26 बच्चा क्लास 4 पास करके पास आउट हुआ है। तो 139 हमारे स्कूल में स्टूडेंट है। टीचर हम लोग यहाँ पर में हमारे स्कूल के 3 टीचर हैं और एक टीचर डेपुटेड हैं, जो कि उत्तर लोथाबाड़ी के स्कूल के टीचर हैं, उनको यहाँ पर में डेपुटेशन में है। हमारे यहाँ 2 सेक्शन चलता है, हिंदी सेक्शन प्री प्राइमरी से क्लास 4 तक और बांग्ला सेक्शन भी प्री प्राइमरी से क्लास 4 तक, यानी कि टोटल 10 क्लास है हमारे यहाँ पर में। 10 क्लास मिला करके इंक्लूडिंग माई सेल्फ 4 टीचर हैं हम लोग यहाँ पर में। सर क्या कभी स्कूल प्रेमिसेस में चोरी का वारदात सामने आया हुआ है? हाँ, चोरी का वारदात आज से 10 साल पहले हमारा जो मिड डे मील सेक्शन का किचन रूम था, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया।
दरवाज़ा तोड़ करके उसमें से क्योंकि उस समय में गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं होता था, चूल्हा पर में भी ही बनता था, तो कुछ राशन का सामान था उसमें और 1-2 बाल्टी का चोरी हुआ था। बाकी हम लोग सुरक्षा के तहत आगे से ही हम लोग को कुछ आशंका था तो दूसरे रूम में वो सामान सब रखते थे। मेजर कोई चोरी नहीं हुआ है हमारे। सर, इस क्षेत्र के लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हो? क्योंकि जो ज़्यादातर लोग आके तोड़ी फोड़ कर देते हैं, युवा द्वारा स्कूल के कंपाउंड में घुस के स्कूल के प्रेमिसेस में आके सब कुछ तोड़ फोड़ कर देते, दीवार वगैरह तोड़ फोड़ कर देते, उनके और उनके पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, ये स्कूल ललित झा TIC का नहीं है, ये स्कूल मंगलाबाड़ी गांव का है और गवर्नमेंट का भी बोलने से तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, मगर इससे स्कूल से गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं जा रहा है। इस स्कूल को लेकर के सालाना मंथली लगभग 2 लाख रुपया सैलरी मिलता है हम लोग को। तो गवर्नमेंट को तो खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट को यहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फ़ायदा होना चाहिए गांव के लोगों को। इसीलिए ये स्कूल है गांव का, गवर्नमेंट का स्कूल बोलना गलत होगा, गांव का स्कूल है। तो गांव के सभी लोगों का जिम्मेवारी होता है जो कि ये स्कूल का कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। इस स्कूल में अगर कुछ क्षति हो रहा है तो उसको पर्सनल समझना चाहिए, जो ना ये हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल हो करके गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों को इसके विषय में देखना पड़ेगा, जो आकर के मतलब उन लोगों को समझाना पड़ेगा आप लोग ऐसा ना करें जो भी ऐसा करते हैं। और एक चीज़ का हमारे तरफ से ये रहेगा, अनुरोध रहेगा, गांव के जो बड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सोशल वर्कर हैं, वो लोग अगर इस स्कूल को हायर एजुकेशन के लिए यानी कि क्लास 8 तक मिनिमम या उससे होने से क्लास 12वीं तक अगर होना से ये स्कूल बहुत ही अच्छा रहता। पूरा GP 1 में इतना बड़ा एरिया और शायद जयगांव 1 और जयगांव 2 में क्लास 12वीं तक हायर सेकेंडरी एक भी स्कूल नहीं है। क्लास 8 तक एक तोरसा TG में है और जयगांव में एक स्कूल है शायद। तो यहाँ पर मैं हायर सेकेंडरी का लिए आप लोग थोड़ा सा इसके लिए प्रयास करें। भैनियो हमारा स्कूल हो, दारागांव प्राइमरी स्कूल हो, तोरसा TG हो, यहाँ के बच्चे लोग को बहुत कष्ट होता है। अभी क्लास 4 पास हो करके जो बच्चा क्लास 4 पास होता है, 10 साल का उम्र होता है, उस उम्र के बच्चा को इतना नहीं होता है वो अकेले जाकर के दलसिंहपाड़ा में पढ़ सके। तो इस विषय में आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इसमें एक आवाज़ उठाएं जो कि इस लोकेलिटी में हायर सेकेंडरी एक स्कूल हो। वो वेन्यू जो भी हो हमारे यहाँ होगा तो उसमें बहुत ही वेलकम है और बाकी दूसरे जगह में भी कहीं पर में हो, ये हमारा अनुरोध रहेगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम ललित झा है, मैं जयगांव नंबर 2 स्टेट प्लान प्राइमरी स्कूल का टीचर इंचार्ज हूँ।